ایک बुजुर्ग نے ایک बड़ा अच्छा वाकया सुनाया, बहुत ज़बरदस्त, कि तकवा किसे कहते हैं, औरत को ऐसा होना चाहिए, तकवा इसे कहते हैं। ये सोच बन जाए ना तो बड़ी सुकून की ज़िंदगी। कुरान के अल्फाज देखो, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए नबी, तेरे रब की कसम, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक शरीयत से फैसला न करवाएं। एक बुजुर्ग ने एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाया, बहुत ज़बरदस्त, कि तकवा किसे कहते हैं, औरत को ऐसा होना चाहिए, तकवा इसे कहते हैं। ये सोच बन जाए ना तो बड़ी सुकून की जिंदगी। तो वो उन्होंने एक वाकया बताया कि एक आदमी ने कहीं छुप के शादी कर ली, पुराने जमाने का वाकया है, और पहली बीवी को नहीं बताया। जब शादी की है तो मौत से चंद दिन पहले बता दिया होगा, या पता चल गया होगा, या पता चलने की वजह से ही मरे होंगे, वल्लाहु आलम। बहरहाल वो इन्ना लिल्लाह हो गया उनको। जैसे ही पता चला, उनका चांस यही होता है कि जब पता चलेगा तो अब आपकी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े से रह गए, इंतकाल हो गया। अब वो औरत कहीं गांव देहात में दूसरी ज़ौजा रहती थी, तो पहली को ख्याल आया कि ठीक है, मेरे मियाँ ने सही किया, गलत किया, लेकिन विरासत में उस बीवी का हिस्सा बहरहाल बनता है। आजकल ये सोच नहीं है, भाई शर्म, ये मेरे लिए हराम होगा अगर मैं उसका हिस्सा खाऊं। तो जो उसकी विरासत का, जो बड़ा करोड़पति आदमी था, वो हिस्सा लेकर गई है उस पर दूसरी ज़ौजा के पास। वो ये कह भी सकती थी कि तो छुपके किया है ना, हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, हमें थोड़ी बताया था। उसके पास हिस्सा लेके गई। ये जब खुदा का खौफ होता है ना, लालच नहीं होती, तो ऐसे होता है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फिर रिस्क के दरवाजे अलग तरीके से खोलता है। इसको मैं अभी हदीस सुनाता हूँ, इस पर कैसे अल्लाह गैब से रिस्क के दरवाजे खोलता है। अल्लाह पहले आजमाता है कि हराम की तरफ मत जाओ। हराम में अगर मिलेगा भी ना, सुकून गया, लालच, हवस, ये चीजें इंसान में पैदा हो जाती हैं। तो जब वो उसके पास गई और कहा कि भाई मेरे मियाँ ने की हुई थी, हमें पता चला, और अब मैं तुम्हारी विरासत नहीं खा सकती, जितना मेरा हिस्सा इतना ही तुम्हारा। वो भी कितनी खानदानी। उसने कहा कि आपके शौहर ने मुझे 3-4 महीने पहले तलाक दे दी थी। मसला ये है कि शौहर अगर 1 या 2 तलाक़ें दे और बीवी की इद्दत हो, तो इद्दत के दौरान औरत को विरासत मिलती है। फिर अगर मरज़ मौत में तलाक दे दे, अब वो एक अलग मसला है, लंबी बहस है। तो कभी कोई मुब्तला हो तो पूछ ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो लोग मेरे बयान को एक मसला बना के भी पेश कर देते हैं। लेकिन इद्दत भी ख़त्म हो चुकी थी, तो उन्होंने इस बात का बताया नहीं था, लिहाजा मैं उनकी ज़ौजा नहीं हूँ, मेरा हिस्सा नहीं। कैसी ख़ानदानी औरतें थी कि नहीं थी। वो अलग बात है, टेंशन से मियाँ मर गया, वो अलग, वो तो औरत नहीं पसंद करती ना, या हो सकता है किसी और वजह से मरा हो। लेकिन होना यही चाहिए मुआशरे में, भाई जो मेरा हिस्सा नहीं है वो मैं किसी कीमत पे नहीं ले सकता। एक खातून ने मुझे अमेरिका से फ़ोन किया कि मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दी है, तो वकील ये कह रहा है, अदालत कानूनी हक ये कि आधी प्रॉपर्टी मेरे शौहर की अब किसके नाम होगी, बोले मेरे नाम, और मेरा शौहर ऐसा, मेरा शौहर वैसा, मेरा वो, बड़ा जुल्म बयान कर रही थी। मैंने कहा आपका शौहर जैसा भी था, नालायक था, जालिम था, जब उसने आपको तलाक दे दी तो शरीयत की रूह से अब इद्दत का खर्चा और मेहर का खर्चा, इसके अलावा आप कुछ और लेने की मुजाज नहीं। अमेरिका के लॉ के हिसाब से आपने अगर ले लिया तो कानून तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अल्लाह कहेगा आपको ये पैसा आपके लिए हलाल। बोलते क्यों नहीं? कह रही मेरा मियाँ तो जालिम था। मैंने कहा जो जुल्म था तो अलहदगी हो गई ना, बस तलाफी हो गई उस जुल्म की, अब नहीं रह रहा आपके साथ, खत्म किस्सा। हाँ, बच्चों का खर्चा वो कह रही वो तो वैसे ही दे रहा है बच्चों का खर्चा। मैंने कहा बच्चों का ले सकती हैं अपना खर्चा, और मैंने कहा बच्चों का खर्चा भी आप 2 मुफ्तियों को दरमियान में डालें, क्योंकि अमेरिका का लॉ अमेरिका के हिसाब से खर्चा देगा। शरीयत किसके हिसाब से मांगेगी खर्चा? इस्लाम के हिसाब से मांगेगी। तो इतना खर्चा लेना जायज़ है जो शरीयत की रूह से सही बनता हो, उससे ज़्यादा बच्चों का भी नहीं ले सकती, अपना तो ले ही नहीं सकती। वो खातून में अल्लाह का खौफ था, उन्होंने कहा मैं अपनी पूरा केस ख़त्म करती, मुझे नहीं चाहिए हराम पैसा। लेकिन ये मेरे पास 18-20, बल्कि फतवा तो मैं जब से 20 साल हो गए मुझे फ़ोन पे मसाइल बताते हुए, 20 साल में एक केस आया है ऐसा। समझ में आ रही है बात? लेकिन जहां मर्द को मौका मिलता है पैसा हथियाने का, मर्द नहीं छोड़ता। जहां औरत को मौका मिलता है औरत, और वो तो कहते हैं अब तो कानून है। भाई ये कानून पहले खुदा का कानून है। खुदा ने, अल्लाह ने कुरान में बयान किया है औरत कितना पैसा ले सकती है, कितना नहीं ले सकती। ये सारी चीजें कुरान ने बयान ना की होती फिर आप कहते, तो कुरान डिफाइन कर चुका है। कुरान से आगे आप क्यों निकल रहे हैं भाई? अल्लाह से आगे क्यों निकल रहे हैं?
قرآن کے الفاظ دیکھو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں. جب تک آپ اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اللہ نہیں مانتا. ایسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. گورا 100 دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کیوں نہیں پڑھ کے دے رہا؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ سارا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک دفعہ پڑھ لیں. ان کو پتا ہے پڑھنے کا مفہوم کیا ہے. مطلب یہ کہ پھر میں اپنا دین چھوڑ دیا، اس دین کو فالو کروں گا. آج پڑھتے جا رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا نہ مفہوم سمجھ رہے ہیں، نہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو فالو کر رہے ہیں.